हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो देखो, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर बहुत आस्ट वीडियो थी, ताकि काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वीडियो बनाओ। तो ये एडवांस मैथमेटिक्स के रिलेटेड एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम आज टॉपिक कंप्लीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और देखो, ये एक वीडियो ही इनफ होगी आपके लिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो मैं क्या इस वीडियो में पूरा जितने भी फॉर्मूलेज होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, सारा यहाँ पर कवर कर दूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंग्लिश मीडियम से तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैं कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। तो हम दोनों के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो, ये कहाँ का पूछा जाता है। तो देखो, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ इनकी तैयारी करो तो वहाँ पर आएगा डेफिनेटली। यूपीएससी सीसेट के अंदर थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आता है, यस। आरएस प्री के अंदर थोड़ा बहुत आ जाता है, मतलब रेयर केस है, बट आता है। यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के अंदर स्टार्टिंग में जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है। अब देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो या मतलब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको नहीं आएगा। मैं देखो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक जीरो से बताऊंगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही है कि आपका काम यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आ जाए तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि क्या होगा, आप वीडियो मिस नहीं करोगे। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जो नीचे लिखा हुआ मैंने वीके एसएससी, वीके स्क्वायर एसएससी। इसका मैंने लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं व्हाट्सअप का भी और टेलीग्राम का भी। ठीक है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, ताकि मैं इसकी पीडीएफ है ना, अभी हाथों हाथ थोड़ी देर बाद में अपलोड हो जाएगी। देखो, आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, वीडियो है ना कंप्लीट देखो, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दो। आप वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको चीज़ समझ में आएगी, मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। तो फटाफट स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। अब देखो, हमारे पास देखो, जैसे मैंने हेडिंग क्या लिखी, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले देखो, हमको पता है कि जब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं तो हमारे कोर्स के सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कब आई थी, 10th क्लास में आई थी। अब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किस लिए होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल अलग अलग जगह होता है। देखो, अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो हाइयर जो मैथमेटिक्स हम सॉल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज, आइडेंटिटीज का यूज़ होता है, ठीक है। और जो बेसिक प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो ट्रिग्नोमेट्री देखो, हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस, जो हमारे पास इसका नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर यूज़ होता है। जैसे कि अगर किसी बिल्डिंग की मुझे हाइट दी हुई है और मुझे एंगल दिया हुआ है कि मैंने इतने एंगल पे उसकी पीक देख रहा हूँ, तो मुझे बताओ उसकी उसकी मेरे और उसके बिल्डिंग के फुट के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये कंस्ट्रक्शन और हर जगह मतलब इसका यूज़ होता है, स्पेस के अंदर भी हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। अब देखो, अ, जो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 3 चीज़ों पे बेस है। किस पे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये 3 चीज़ें अगर हमने यहाँ पर याद कर ली तो हमारे पास पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। कैसे? तो ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली बेस्ड ऑन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, अब इन तीनों चीज़ों का मुझे रिलेशन निकालना पड़ेगा। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब देखो, यहाँ पर जो टेन थीटा है ना, इस टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, दैट टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं अगर डायग्राम के हिसाब से बताऊँ तो देखो, ये पूरा क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं। उस पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर सब बेस है। कैसे? मान लेते हैं एक ट्राइंगल बना हुआ है, लेट्स से ए बी सी, ठीक है। तो ये मैं बनाया तो एक एंगल, लेट्स से दिस इज थीटा, ठीक है। इस थीटा के सामने वाली क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर, ये पी। और थीटा की जो नीचे वाली होती है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, बेस, ठीक है। ये बेस हो जाएगी, और जो सामने वाली होगी बड़ी वाली साइड, उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनस। तो इसको मैं एच लिख देता हूँ, ठीक है। एच का मतलब हाइट मत समझो, हाइपोटेनस समझो। तो ये जो साइन थीटा हुआ, तो यहाँ से अगर मैं ट्राइंगल से निकालूँ तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं, और इन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे बाद में। तो आप ये समझो कि एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू दी हुई, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर पर हाइट है। तो अगर रेशियो आ रहा है तो इसका मतलब वो जो ऊपर वाला होगा न्यूमरेटर होगा परपेंडिकुलर, डिनोमिनेटर होगा हमारे पास हाइपोटेनस। तो उन दोनों को यूज़ करके मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ या बेस निकाल सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर ट्राइंगल देखो, हमारे पास क्या दिख रहा है, ये राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर परपेंडिकुलर बेस जैसे टेन थीटा के अंदर वैल्यू दी हुई है, तो मैं यहाँ पर हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ। क्या करूँ, हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इस फॉर्मूले से मैं कुछ भी वैल्यू निकालूँ तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप देखो, नोट्स बनाओ साथ साथ में, ठीक है ना। तो अब देखो, मैंने यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू लिख दी, कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी, टेन थीटा की वैल्यू लिख दी, ठीक है। और टेन थीटा का साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर रिलेशन निकाल दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे
लेट्स से एग्जांपल, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 5/13, फाइंड tan थीटा। ठीक है, तो देखो sin थीटा अगर 5/13 है तो sin थीटा के मतलब क्या होता है कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, मतलब हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो लेट्स से मैंने ट्रायंगल बनाया, अब यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर दे दिया 5 और हाइपोटेनस ये होती। अब देखो मुझे ये वाली चीज़ पता करनी, तो मुझे ध्यान पड़ रहा है कि 13 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, इसका वैल्यू आई है हमारे पास 144। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो इसका मतलब बेस कितनी हो जाएगी 12। तो क्या हम यहाँ से 12 निकाल दें, फिर हमको पूछा क्या गया है टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर कितना है 5 और मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना हमारे पास 12, तो जो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो अगर देखो ये जो मैंने बताया ना, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये जो मैंने स्टार्टिंग वाला बताया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, अभी एकदम बेसिक हो गया। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल चलते हैं कि साइन थीटा के बाद में लोग बोलेंगे सर कोसेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है। तो देखो उन सबके बीच में रिलेशन होता है। देखो जैसे साइन थीटा की जब बात करूँ तो साइन थीटा में हमारे पास होता है एक कोसेक थीटा। ये जो तीनों चीज़ें बताऊंगा ना, कोसेक सेक और ये सब क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, जो स्टार्टिंग में 3 हम पढ़ते हैं। तो जो कोसेक होता है वो हमारे पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती थी पी अपॉन एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, सेकंड बात करेंगे हम जब कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का हम जब रेसिप्रोकल लिखते हैं उसको बोलते हैं सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल तो हमारे पास यहाँ पर भी हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। और लास्टली बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी, टेन थीटा की। टेन थीटा में हमारे जब अपोजिट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला कि कोसेक थीटा सेक थीटा इन सब के बीच का मैंने रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये तो चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि सर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एंड सेक थीटा कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा के बीच का रिलेशन तो आपको यहाँ समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ कंप्लीट होगी। अब हम क्या बात करेंगे, थोड़ी सी इसकी आइडेंटिटीज बात करेंगे, जो यहाँ से तो क्वेश्चन बन जाएगा बट वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, लेट्स सी ये, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी देखो अगर टेंथ क्लास के हिसाब से देखूँ, मैं यहाँ पर ऊपर 11th लिखा, 11th नहीं मैं 10th का ही बता रहा हूँ। तो आइडेंटिटी बेसिक तो 3 आइडेंटिटी आपको तीनों याद रखनी है। ठीक है, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरी हमारे पास है एक सेक थीटा और टेन थीटा वाला रिलेशन है, तो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड लास्ट इज व्हाट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो तीन हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं मैं बस कह सकता हूँ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब ये तीनों प्रॉपर्टी आपको मैं बताऊँ रटना है। आप इतना याद रखो कि साइन और कॉस की बात करेंगे दोनों का एडिशन करेंगे, सेक और टेन की बात करेंगे तो माइनस करेंगे, और कोसेक और कॉट की बात करेंगे तो भी माइनस करेंगे। तो तीनों हमको याद करना है। ये तीनों याद करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं तो ये प्रॉपर्टी से क्या होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ लिखा होता है, हमको बताना है कि वैल्यू क्या, तो ऑप्शन में 1 और 2 3 लिखा होता है। तो मुझे पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो मैं यहाँ पर 1 पुट करके 1 + 1 करके 2 आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अटकना नहीं, हमको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब इन सब के देखो प्रूफ तो है, बट देखो हम क्या है, हमको एग्जाम्स क्लियर करना है, हमको ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर बनना है। ये जो चीज़ें होती है ना प्रूफ, ये सारी बीएससी करते हो एमएससी करते हो तो वहाँ पर काम आती है, क्योंकि वहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ती है। अभी आपको क्या पढ़ना है, आपको रटना है, सीधी सी बात है। क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स से जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए आपको रटना पड़ेगा ताकि दिमाग में क्लिक हो जाए एकदम। तो आइडेंटिटी 3 है हमारे पास, तीनों आइडेंटिटी हमने अच्छी तरह से पढ़ ली। इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, आज बताऊँ ना हम टोटल क्वेश्चंस करेंगे 20-25 क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी खूब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी देखो हमने क्या समझा कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एंड कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, इन सब के बारे में बेसिक फॉर्मूले समझिए, इन सब के बीच में रिलेशन पढ़ लिए, और इन सब का अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल के हिसाब से पढ़ा हूँ तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया। फिर बाद में हमने 10th क्लास की 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ ली जो कि इंपॉर्टेंट है। इस आइडेंटिटी से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, अगर कहीं पे 1 + टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ तो इसका मतलब उसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। अगर 1 - साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम इसका क्या तीनों इक्वेशन से रिलेशन निकाल सकते हैं।
तो अब तो ये चीज़ होगी, अब हम बात करेंगे एंगल्स की। अब एंगल्स क्या क्या होता है एक्चुअल में, तो वो हमको यहाँ पर चीज़ें पता करनी पड़ेगी। अब एंगल के अंदर क्या होता है, दो दो एंगल बराबर करने होते हैं और तीन तीन एंगल बराबर तो भी होता है। तो पहले क्या करेंगे, हम एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो मैं लाइन बना देता हूँ, आपको याद किस तरह से करना है बताता हूँ। मान लेते हैं ये मैंने सेकंड पार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि एंगल्स देखो पूछेंगे ऐसा नहीं सीधा डायरेक्ट पूछ लेंगे साइन 30 की वैल्यू क्या, तो हमको नहीं पता तो क्या मतलब, सिंपल चीज़ है ना। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि पहले बात करूंगा मैं यहाँ पर किसकी, साइन थीटा की, फिर कॉस थीटा की, फिर टेन थीटा की, फिर साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, एंड टेन का उल्टा हमारे पास कॉट थीटा। टेबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले मैं बात करूंगा 0 डिग्री एंगल की, फिर मैं बात करूंगा 30 डिग्री एंगल की, फिर बात करूँगा 45, फिर 60 और फिर 90। बस हमको इतना याद रखना, ज़्यादा याद रखना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा बना देते हैं। देखो वीडियो लंबी होगी डेफिनेटली, क्योंकि मुझे आपको पूरा एक्सप्लेन करना एक वीडियो में, ऐसा घुमाना नहीं है कि ऐसे दो दस पार्ट बना दूँ, क्या मतलब। एक बार में काम कंप्लीट करना, ठीक है। अभी हमारे पास सबकी वैल्यू लिखनी है। तो देखो यहाँ पर याद पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर बात बताऊँगा वो याद कैसे करें। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, और अगर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाती है तो उससे मैं टेन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, जैसे मान लेते हैं साइन थीटा की अगर वैल्यू मतलब 30 वैल्यू कुछ वैल्यू है, कॉस थीटा 30 वैल्यू कुछ वैल्यू है, तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं उसे टेन थीटा निकाल सकता हूँ। और अगर साइन थीटा पता है तो उसका रेसिप्रोकल निकालूंगा तो कॉसेक थीटा पता होगा, कॉस थीटा पता होगा तो उसका मैं अगर रेसिप्रोकल निकालूंगा तो सेक थीटा पता होगा। और इन दोनों से अगर टेन थीटा निकाल ही दिया है तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो बेसिकली आपको किस चीज़ की याद रखनी है, देखो मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि सबका याद रखो क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन थी। और अगर सबसे याद नहीं हो रही सारी, तो सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू याद रख लो, फिर बाद में आप थोड़ा सा दिमाग लगा देना। कैसे, अब देखो सबसे पहले साइन थीटा। अब साइन थीटा जीरो जब रखते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू जब जीरो रखते हैं, ये सब क्या हमारे पास थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, ये सब क्या हमारे पास थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूँ मतलब साइन जीरो, तो इमेजिन करो साइन जीरो मत का वैल्यू क्या होता है, जीरो। सिंपल सा चीज़ है। अब यही मैं अगर कॉस थीटा की बात करूँ, अगर कॉस जीरो रखूँ तो कॉस जीरो हमेशा वन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों चेंज है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 30 डिग्री की। तो साइन 30 हमारे पास कितना होता है, 1/2। और ये अगर कॉस 30 की बात करूँ तो यह था 3√3/2, ठीक है ना। तो देखो सब चीज़ एक दूसरे से रिलेशन ही करेगी। और देखो साइन साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2, कॉस 45 भी होता है 1/√2। तो यहाँ पर ये ध्यान पड़ गया कि कॉस 45 और साइन 35 मतलब 45 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/√2। अब साइन 60 की जब बात करेंगे तो जो कॉस 30 था ना, वही हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू। और जो साइन 30 की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू। तो एक तरह से आपस में रिलेशन बन ही रहा दिख रहा है हमको यहाँ पर। और हम बात करेंगे 90 की, तो साइन 90 हमारे पास कितना होता है, देखो साइन जब 90 की बात करते हैं, साइन 90 हमारे पास होता है 1, तो कॉस 90 हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये देखो 0 और 90 के बीच का रिलेशन दिख रहा है, आपस में अपोजिट है। 30 60 के बीच में दिख रहा है और 45 इक्वल टू है। तो याद करना बहुत ईजी है ना। अब हम बात करेंगे टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 0/1। तो 0/1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। यस, एब्सोल्यूट टेन जीरो की वैल्यू टेन जीरो। अब देखो टेन 30 क्या होगा, देखो 1/2 मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1/2/1/√3। तो ये 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखो 1/√2/1/√2 कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 60 की बात करेंगे तो 1/√3 नहीं आएगा, ये आएगा √3। और यहाँ पर देखो 1/0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनडिफाइनाइट या इनफाइनाइट लिख सकता हूँ या नॉट डिफाइंड लिख सकता हूँ, मतलब हमको उसकी वैल्यू पता नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइंड आएगी ना वैल्यू। अब कॉसेक की बात, कॉसेक क्या होता है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का उल्टा। तो जीरो का उल्टा जीरो ही होगा, हाफ का उल्टा कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर √2 का उल्टा कितना हो जाएगा, मतलब 1/√2 का √2। यहाँ पर 2/√3 और 1 का उल्टा 1। सेक थीटा की बात करें कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, ये आएगा 2/√3, ये √2, ये 2 और ये 0 का 0। सिंपल चीज़ है। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा का उल्टा, 0 का उल्टा 0, यहाँ पर उसका उल्टा जाएगा √3, यहाँ पर इसका उल्टा 1 का 1 और यहाँ पर 1/√3 और यहाँ इन्फाइनाइट का इन्फाइनाइट ही होगा, सेम चीज़ है। देखो यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पर देखो ऐसा है कि सेक थीटा है ना, इसको मैं इन्फाइनाइट कर देता हूँ, बिकॉज देखो कॉस थीटा जीरो है, जीरो को किसी जीरो से डिवाइड करूंगा तो पता है मैंने आपको बताया था नॉट डिफाइंड आएगा। और यहाँ कॉट के अंदर देखो जब बात कर देंगे टेन थीटा, तो इन्फाइनाइट को अगर मैं इन्फाइनाइट से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जीरो आ जाएगी ना, बस सिंपल चीज़। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एक टेबल होगी,
ये टेबल आप अपनी नोट्स के अंदर अच्छी तरह से लिख दो। आपको याद क्या करनी है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू याद रखनी। साइन थीटा में देखो 0 1 और 1 0 का रिलेशन क्या है, 0 90 डिग्री में, और 30 और 60 डिग्री में क्या है, 1/2 √3 इनका रिलेशन है। और बचा जो लास्ट में हमारे पास 45, तो 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/√2, और दोनों की वैल्यू 1/√2 हुई। अब ये दोनों निकल गई तो tan थीटा भी निकल जाएगा, कोसेक भी निकल जाएगा, सेक भी निकल जाएगा, कॉट भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है इसके रिलेशंस, और इन सब रिलेशन से हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़े से फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 काम कंप्लीट हो गए। पहला हमने बेसिक समझ लिया, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम समझ लिया, फिर हमने आइडेंटिटी समझ ली, तीनों जो हमने पढ़ी, और बाद में हमने क्या, हर एंगल का वैल्यू पता कर लिया। अब जब एंगल की वैल्यू पता कर गई हमको, तो हमारे पास क्या होता है कि अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो अब हम 11th क्लास में मतलब आ जाएंगे, क्योंकि 10th क्लास का हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, इतना ही कोर्स है। अब हम बात करेंगे 11th क्लास के अंदर। तो देखो 11th क्लास में क्या होता है कि हमको साइन थीटा कॉस थीटा, इसके अंदर क्या होता है, दो एंगल आ जाते हैं। अभी सब क्या, सबके एंगल क्या आ रहे हैं, थीटा थीटा आ रहे हैं। लेकिन जब हम दो एंगल की बात करेंगे तो हम उसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज करेंगे, तो वहां पर वो चीजें होगी। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि साइन थीटा का कॉस थीटा से रिलेशन क्या है, ये हमको यहाँ पर निकालना है। मतलब जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ रिलेशंस, ठीक है। सबसे पहले रिलेशन लिखा, तो यहाँ मैं लेता हूँ कि साइन थीटा, तो साइन, अब मैं थीटा नहीं बात करूँ, मैं एक्स की बात करूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉस वाई होता है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस वाई लिख सकता हूँ। जब मैं 90 माइनस वाई लिखूंगा तो यहाँ पर साइन वाई होगा। अब ये जो चीज़ें करी ना, ये कैसे करी ये मैं बताता हूँ आपको। देखो अब आपको ये आपका एक मैं बना देता हूँ, ठीक है। लेट से चलो यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं। ये मैंने लगाया बीच वाला वाई एक्सिस, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ से मैंने बना दिया, चलो मैं सर्कल नहीं बनाता, सिंपल सी। देखो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट का देखो नाम हमारे पास बेसिकली नाम तो ऐसा है नहीं, बस ये इसको क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अगर हेडिंग लिखूँ तो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइंस मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देखो जब भी हमारे पास ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम यहाँ पर बना दिया। तो इसके अंदर क्या होता है, इस डायग्राम के अंदर इधर जाते हैं तो ये हमारे पास कितना दिख रहा है, 90, ठीक है। और ये अगर मैं यहाँ से पूरा मैं यहाँ तक लूँ तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब मैं इसकी बात करूँगा, मतलब जो मैं लाइनें बनाता हूँ, इसकी जब बात करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, 90। जब मैं इस वाले की बात करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180। और जब मैं इसकी बात करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, 270। और जब लास्ट में इसकी बात करूँगा, किसकी, इसकी, तो ये आएगा 360। मतलब इसको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स और वाई। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स है, ये है वाई। तो जहां पर एक्स वाई दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहां पर एक्स इधर भी पॉजिटिव आता है और वाई इधर भी पॉजिटिव आता है, तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वाई तो पॉजिटिव आएगा बट हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, दोनों नेगेटिव आ जाएंगे। फिर बाद में जब हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो वहां पर क्या होगा, एक्स तो पॉजिटिव होगा बट हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा। अब इन सब के अंदर क्या होती है, वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, चेंज वैल्यू होती है। सबकी वैल्यू का जो आंसर होता है सबका, हमारे पास सबका वैल्यू का आंसर चेंज अलग अलग आता है। कैसे, देखो जब भी हमारे पास जब साइन थीटा कॉस थीटा तीनों की वैल्यू पुट करें तो कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, हमको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ी। मतलब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा ऑल आर पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव का मतलब क्या है, देखो पॉजिटिव का ये मतलब है, अगर हमारे पास एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ जाए, लेट्स से साइन 90 माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो भी वैल्यू निकालूंगा, मतलब देखो 90 माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास कितना है, 90। 90 माइनस एक्स मतलब मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ,
क्योंकि इधर जाऊंगा तो ये 90 प्लस हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ 90 माइनस एक्स इधर आ रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगी चीज़ें कि पॉजिटिव में आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉस एक्स। अब यहाँ बोल रहे हो कि सर साइन 90 एक्स को आपने कॉस में कैसे चेंज कर दिया। देखो यही चीज़ है कि जो ये वाई एक्सिस है ना, इस वाई एक्सिस को बोलते हैं हम चेंजिंग लाइन। क्या बोलते हैं हम इसको, चेंजिंग लाइन। मतलब अगर वाई के रेस्पेक्ट में हमको कोई भी अगर रिलेशन दिया हुआ है, कोई भी फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा और साथ में साइन भी होगा। बट जब हम बात करेंगे एक्स एक्सिस की, जिसको बोलते हैं नो चेंजिंग लाइन, यहां पर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। मतलब कैसे, जैसे अगर साइन 180 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, 180 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो 180 किधर आता है, ये वाली लाइन आएगी। मतलब इसके ऊपर वाला 180 माइनस एक्स, इसके नीचे 180 प्लस एक्स हो जाएगा। तो अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो यहाँ लाइन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स के बराबर हो जाएगी। ये चीज़ होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पर, तो देखो हमको क्या ध्यान पड़ता है, तो चेंजिंग और नॉन चेंजिंग के बदले में आपको समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ पर 90 के रिलेटेड कोई भी दूँ, 90 प्लस दे दूँ, तब भी साइन का कॉस हो जाएगा। अभी चेंज होगा ना, ये चेंज मैं बताता हूँ कौन कौन सा क्या क्या चेंज होंगे, ठीक है। तो उन सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कहाँ का पॉजिटिव रहेगा, कहाँ का नेगेटिव रहेगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो सब हमारे पास सारे जो भी वैल्यू है, अगर 90 में माइनस कर रहा हूँ या 360 प्लस कर रहा हूँ, ये भी 360 होगा ना, यहाँ से प्लस करूंगा, तो ये सब क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब कहने का ये है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब सब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सिर्फ दो ही पॉजिटिव रहेंगे, और वो दो होंगे हमारे पास साइन थीटा, कॉसेक थीटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसके अलावा जितने भी है वो सब नेगेटिव, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो थर्ड की बात करेंगे, तो थर्ड में देखो टेन थीटा एंड कॉट थीटा, दिस बोथ वर पॉजिटिव। यहाँ पर सिर्फ ये दो जिन्हें पॉजिटिव रहेंगे। अब हमको पता चल गया टेन थीटा कॉट थीटा की बात की, तो बचे कौन से, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये हमारे पास पॉजिटिव रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव कौन कौन से रहेंगे। अब चेंजिंग नो चेंजिंग वाला आपको बताता हूँ चेंजिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि मैं जब बात करता हूँ साइन थीटा की, ठीक है, तो साइन एक्स ही लिख देता हूँ। साइन एक्स अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन 90 माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी। देखो पहले तो मुझे 90 माइनस कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, बट ये हमारे पास क्या है 90 वाला लाइन है, चेंजिंग लाइन वाई वाली एक्सिस की, तो हमारे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये याद रखना कॉस थीटा हमारे पास, साइन थीटा का कॉस थीटा ही चेंज होता है हमेशा। अब अगर यहाँ पर मैंने कॉस 90 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कॉस 90 प्लस एक्स, मतलब मैं 90 से प्लस में कर रहा हूँ, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ। अब मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं आऊँगा, तो यहाँ पर पहले तो मुझे चेक करना कौन कौन सी चीज़ पॉजिटिव है नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कॉस थीटा है हमारे पास है, कॉस थीटा से मैं अगर चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या साइन थीटा बन रहा है, तो पॉजिटिव बन रहा है नेगेटिव बन रहा है। मतलब स्टार्टिंग में अगर यहाँ पर देखो साइन थीटा लिखा होता 90 प्लस एक्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो नहीं। तो मैंने बताया आपको कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कोसेक की ही बात कर सकते हैं अपन, और इसके अलावा कुछ बात नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ पर तो देखो कॉस 90 लिखा हुआ, तो इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो साइन हो जाएगा लेट से माइनस हो जाएगा, लेट नहीं करता माइनस ही होगा। अब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री मतलब चेंजिंग लाइन, तो कॉस का क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या ध्यान पड़ गया कि साइन एक्स विल बी इंटरचेंजिंग विद कॉस एक्स। तो आपको ये याद रखना है कि साइन एक्स की बात करी हुई है, तो उसको सिर्फ कॉस एक्स से ही चेंज कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, इसी का एक फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 270 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 270 माइनस एक्स। तो देखो 270 किधर आता है, देखो 270 ये 90 हो जाएगा, ये 90 90 180, ये आ जाएगा 270। तो इसके अंदर माइनस आ रहा, मतलब हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की। इसकी बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा होता है पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और 270 हमारे पास क्या है, चेंजिंग लाइन है वाई वाली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है ना। अब एक लास्ट बात करते हैं, साइन माइनस एक्स। अब देखो साइन माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, कहीं भी लिखा हुआ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। साइन माइनस एक्स का मतलब ये होता है कि साइन में 0 डिग्री माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 0 डिग्री क्या होगी, ये एक्स के पॉइंट पे होगा, और इसके अंदर माइनस कर रहा तो हमारे पास किधर आ रहा है, नीचे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आऊँगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हमारे पास साइन चेंज होगा। तो देखो साइन थीटा का यस, बिकॉज ये साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है तो माइनस होगा। और क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, देखो एक्स हमारे पास नो चेंजिंग लाएंगे तो हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन एक्स आ जाएगा।
अब ये सेम टू सेम अगर यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन करूँ, फिफ्थ तो सेम टू सेम अगर कॉस में करूँ तो कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स वापिस फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव, और कॉस एक्स का कॉस एक्स ही रह जाएगा। तो कॉस अगर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो कॉस माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स के बराबर होगी। तो देखो इतना सारा जो चीज़ें कराई ये सारी मैंने अभी आपको किसी कराई है, सिर्फ साइन एक्स की कराई। तो देखो वापस कर लेते हैं, कॉस 180, 180 नहीं करता मैं, ऐसा करता हूँ, यस 180 कर लेता हूँ, 180 प्लस एक्स। अब कॉस 180 प्लस एक्स मतलब मैं इधर आ रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आऊँगा तो हमारे पास टेन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव रहता है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव नहीं रहेगा, कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा, और 180 नो चेंजर है तो हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर खूब सारे फॉर्मूले बन गए। हमको बस ये ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है। तो जैसे मैंने लिख दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब इसके क्या करेंगे, थोड़े से और हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने ये चीज़ें पता कर ली, ठीक है। अब और क्या फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, जैसे अगर मैं बताऊँ तो बेसिक तो यही फॉर्मूला है, ठीक है। आपको ये सारे याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कभी का क्वेश्चन क्या है, पाई के टाइम में लिखा होता है, तो पाई का मतलब क्या होता है हमारे पास, ये याद रखना, पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ जाए कि सर ये तो आपने बताया नहीं कि सर कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो पाई बाई टू का मतलब क्या हो जाएगा, 180 को 2 से डिवाइड कर दो, विच इज़ व्हाट 90 डिग्री, 90 डिग्री में से एक्स माइनस करूंगा, तो इसका मतलब क्या आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा, बट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गई 90 डिग्री है, पाई बाई टू और 90 डिग्री क्या होती है चेंजिंग लाइन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन मत होना, 3 पाई बाई टू प्लस एक्स लिखा हुआ तो क्या होगा, अब 3 पाई बाई टू क्या होता है 270 डिग्री होता है, क्या होता है 270 डिग्री, देखो करके देख लो, 270 हो जाएगा 2 टाइम, ठीक है, मतलब 270 नहीं 180, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 है, ठीक है। तो 3 पाई है ना, 3 पाई तो 180, ये आएगा 90, 93 जा कितना 270, तो 270 की वैल्यू आ गई। अब 270 प्लस एक्स मतलब हमारे पास यहाँ पर आ रहे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमारे पास नेगेटिव होगा, और ये चेंज हो जाएगा, चेंज होगा, यस बिकॉज चेंजिंग लाइन है, तो ये हमारे पास कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये कुछ अलग नहीं है, पाई बाई टू का मतलब क्या हो जाएगा, पाई का मतलब 180 का पाई बाई टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 180/2 हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये दोनों के बीच के रिलेशन निकाल दिया। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे साइन थीटा कॉस थीटा के अंदर कर दिया, अब टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा उसके अंदर जब रिलेशन निकालेंगे तो उसमें क्या चेंज होगा, वो चीज़ हमको यहाँ पता करनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखो हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच करते हैं। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करेंगे टेन थीटा की, तो टेन थीटा हमारे पास चेंज हो जाता है किसमें, कॉट थीटा। मतलब जब हम बात करेंगे, जैसे वापस 1 की बात कर लेते हैं, तो ये 10, अगर मैंने 10 90 माइनस थीटा लिखा है, तो 90 माइनस थीटा में एक्स कर लेता हूँ, ठीक है, एक्स की बात करेंगे, थीटा की बात नहीं। तो 90 माइनस एक्स का मतलब क्या होता है कि 90 में से माइनस करो, मतलब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ साइन तो पॉजिटिव रहेगा, बट हमारे पास जो टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि चेंजिंग लाइन है 90 डिग्री, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि टेन थीटा कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, टेन कॉट की बात करते हैं, अब सेम टू सेम चीज़ है हमारे पास है सेक थीटा में, तो सेक 90 माइनस थीटा हमारे पास किसमें चेंज होगा, तो सेक 90 माइनस थीटा मतलब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कोसेक एक्स। तो देखो मैं तीनों एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, और इनका वाइस वर्सा भी लिख देता हूँ, कैसे वाइस वर्सा मतलब कॉट 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट 10x, एंड कोसेक 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट सेक एक्स, एंड दिस इज साइन नहीं, यहाँ पर आएगा cos 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट साइन एक्स। इसका मतलब हमारे पास ये बता दिया कि 10 का कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक का कोसेक में, और साइन का कॉस में, ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि चेंजिंग करे तो। अब हम बात करेंगे, देखो ये हमारा क्या काम कंप्लीट हो गया, हमारे एंगल्स वाला काम कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पर साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके, क्या करेंगे, फॉर्मूलेस की बात करेंगे। फॉर्मूले क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो सब आपका कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखो फॉर्मूला ऐसा है कि सबसे पहले बात करेंगे डबल एंगल, सब डबल डिग्री वाले फॉर्मूले कैसे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा फॉर्मूलाज। तो पहला जो फॉर्मूला पढ़ेंगे हम साइन थीटा का पढ़ेंगे, साइन थीटा का पढ़ेंगे मतलब साइन 2x। अब साइन 2x है ना, पहले बात करें हम साइन x की बात करें, यहाँ साइन 2x मतलब डबल टाइम्स है,
तो साइन 2x की जो वैल्यू होती है हमारे पास इसके बराबर होती है 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, आपको लग रहा है ऐसे टफ बहुत हो गया, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एडवांस से, और एडवांस से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। मैं इसमें लिबर्टी बना रहा कि सर इजी ही आएगा, आएगा टफ आ सकता है, हमको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो साइन 2x की जो वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और इसका एक और वैल्यू होता है, क्या होता है हमारे पास कि 2 टाइम्स ऑफ 10x, 2 टाइम्स ऑफ 10x अपॉन के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये वाली वैल्यू भी होती है किसकी, साइन 2x की वैल्यू ये भी होती है। तो दोनों वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू होगी साइन 2x की। दूसरी बात करेंगे कॉस 2x की। देखो कॉस 2x की वैल्यू 2 साइन कॉस एक्स में नहीं होती है, हमारे पास कॉस 2x की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू कॉस 2x की और भी होती है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। देखो दोनों एक तरह से रिलेटेड ही है, ये 10x वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है। साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब हम बात करेंगे टेन 2x की। तो टेन 2x की वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ 10x, और अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स को डिवाइड कर दिया 2x को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, ठीक है। यहाँ पर याद नहीं करना है, इन दोनों को याद कर लिया तो अपॉन अपॉन कर दो तो हमारे पास टेन 2x की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन 3x 2x की वैल्यू आ गई, कॉस 2x की वैल्यू आ गई, और टेन 2x की वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे 2 की बात, 3 की बात करेंगे, 3x में क्या रिलेशन बनता है, तो 3x वाला भी याद कर लो। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा साइन 3x। तो साइन 3x में ये होता है कि 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन टू दी पावर 3x, ठीक है। और जब बात करेंगे कॉस में, तो कॉस 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 3x की वैल्यू होगी 4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। देखो यहाँ पर दोनों में रिलेशन दिख रहा है आपको, एक जैसे लग रहा है, क्योंकि आगे पीछे किया हुआ मैंने यहाँ पर। तो पहला साइन वाला याद कर लो, ताकि मैं कॉस का क्या आगे पीछे करके माइनस कर सकता हूँ। फिर बात करेंगे लास्ट में, इसके अंदर क्या बात करेंगे, टेन 3x की बात करेंगे, तो सबकी बात करें तो यहाँ 3 टाइम्स ऑफ 10x माइनस 10 क्यूब एक्स। ये तो सेम चीज़ है, साइन जैसा है, बस यहाँ पर नीचे में नई चीज़ आ जाएगी, वो क्या आएगी 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर एक्स। अब ये देखो वेल फॉर्मूला कहाँ से है, इन दोनों को यूज़ करके आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नई चीज़ नहीं। तो हमारे पास देखो 6 फॉर्मूले याद हो गए अच्छी तरह से, साइन 2x कॉस 2x टेन 2x साइन 3x कॉस 3x, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूलेस की, यहाँ लाइन बना देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे, तो नेक्स्ट फॉर्मूले देखो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा। चलो पहले साइन थीटा वाले तुम्हें करा लेता हूँ। हाँ चलो साइन थीटा वाले ही कराते हैं पहले, क्योंकि दोनों प्लस हो जाएगा ना, तो आपको क्या आगे बाद में इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी, 7th क्वेश्चन की बात करेंगे। साइन एक्स, साइन एक्स प्लस वाई। अब दो एंगल की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, दो एंगल की बात करें। तो जब भी देखो साइन एक्स प्लस वाई आ जाए, तो इसका चेंज जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में माइनस आ जाए, तो कुछ नहीं होगा कि साइन एक्स कॉस वाई तो सेम टू सेम हो जाएगा, बीच में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा बस, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, बस बीच में माइनस लग रहा है, कुछ किया नहीं हमने। 9th की बात करेंगे तो हमारे पास अब बात करेंगे कॉस एक्स की। तो कॉस एक्स प्लस वाई की जब बात करते हैं, मतलब दोनों के बीच में एडिशन करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स की कॉस वाई, और यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर आएगा हमारे पास साइन एक्स साइन वाई। देखो सब नोट करते रहो आप, या इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको प्रिंट भी करा सकते हो। साइन एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना, कॉस एक्स कॉस वाई, और बीच में आ जाएगा पॉजिटिव साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, इन सब के मैंने चारों के फॉर्मूले बता दिए। अब जो साइन और कॉस बात कर दी, तो हम टेन की बात कर सकते हैं ना। तो टेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू होती है 10x प्लस 10y, बट अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस टाइम्स ऑफ 10x इंटू 10y। 12th की बात करेंगे, तो 10x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट, 10x माइनस 10y, अपॉन के अंदर आएगा 1 प्लस 10x इंटू 10y। तो साइन एक्स
प्लस वाई और टेन एक्स प्लस वाई सबका रिलेशन मैंने निकाल दिया। अब यहाँ से अगर कोसेक एक्स पूछा गया है तो कोसेक एक्स प्लस वन मतलब क्या होता है, वन अपॉन साइन एक्स, तो ये सबका कर सकते हैं, मतलब साइन कॉस टेन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन दिए सबकी वैल्यू हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। और ये कॉमन सेंस होता है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, सबका उल्टा हो जाएगा। तो ये कॉट थीटा के फॉर्मूला में लिख देता हूँ कि कॉट एक्स माइनस वाई। चलो कॉट एक्स माइनस वाई कर रहा हूँ पहले मैं। तो यहाँ पर देखो कॉट एक्स माइनस जब वाई की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो पहले आएगा यहाँ पर कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन में आएगा कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। क्या हो जाएगा, कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। और 14 की जब बात करेंगे लास्ट यहाँ का एक्स प्लस वाई, दोनों को जब एडिशन करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास नेगेटिव या साइंस आएगा, कॉट एक्स कॉट वाई नेगेटिव माइनस वन, और अपॉन में देखो पॉजिटिव आ जाएगा विच इज कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। नोट कर लीजिए 14 फॉर्मूले हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो ये दो एंगल के अंदर बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाए तब हम सॉल्यूशन क्या करेंगे। तो हमारे पास क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला 15 नंबर। अब 15 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है, तो देखो यहाँ पर है कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, अगर ऐसा दिया हुआ तो अब क्या चेंज होगा। तो यहाँ पर देखो टू टाइम्स ऑफ हमारे पास करना है, टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई एंगल मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स बाई वाई। ठीक है, 16 बात करेंगे तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में मैंने बोला कि इमेजिन करो माइनस आ जाए, तब क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ कॉस के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वाई बाई टू, और साइन में आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस बाई टू। ठीक है, 17 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन हमारे पास जब कॉस की बात करेंगे, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, अब दोनों का एडिशन करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या है, ये कॉस है ना, तो यहाँ पर आएगा टू टाइम्स ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय अगेन कॉस माइनस एक्स बाय वाई। तो अगर दोनों कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के बीच में प्लस लिखा हुआ तो इसका मतलब कॉस कॉस के अंदर हमारे पास आंसर करना है। और अगर यही हमारे पास नेगेटिव लिखा हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा कंप्लीटली साइन हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ टू साइन एक्स बाई टू मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स माइनस बाई टू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया नया वाला। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके और एक फॉर्मूला कर देते हैं 19 क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हमारे पास लिखो लेट से टू कॉस एक्स, या चलो ऐसा करते हैं टू साइन एक्स एंड कॉस वाई लिखा हुआ, मतलब देखो टू साइन एक्स एंड कॉस वाई। अब आप इसको क्या बोल दो, टू साइन टू एक्स बोल दोगे, लेकिन साइन टू एक्स में दोनों के एंगल बराबर है, यहाँ पर दोनों एंगल अलग है, तो दोनों एंगल अलग है तो दोनों की अलग अलग बातें होगी। तो जब साइन एक्स कॉस एक्स टू टाइम मल्टीप्लाई में होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस में आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस वाई। 20th की बात करेंगे, अगर हमारे पास टू टाइम्स ऑफ साइन वाई कॉस वाई दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, या पहले मैं कॉस एक्स लेट करके करूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। 21st की बात करेंगे, अब हमारे पास सिर्फ कॉस कॉस की बात करेंगे। तो अगर हमारे पास सिर्फ कॉस एक्स और कॉस वाई अलग अलग दिया हुआ है, मतलब दोनों एंगल अलग एंगल है बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई। दिस इज व्हाट 22nd क्वेश्चन। और लास्ट के अंदर टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स और साइन वाई दिया हुआ था, इसका माइनस टाइम्स ऑफ क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके फॉर्मूले हो जाएंगे। तो 22 फॉर्मूले हमने कंप्लीट कर दिए। तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले इतने ही हैं। अब अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या इसका टैकल कर सकेंगे आंसर इजीली। ठीक है, तो हमने बेसिक बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर ली। ठीक है, ये तो थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि थोड़ा सा टफ पार्ट है सर कि हमको समझ में नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पर ऐसा है कि ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर आनी ही चाहिए, क्योंकि मजबूरी आपको करनी पड़ी, क्वेश्चन आएगा, एक टफ क्वेश्चन आएगा। अब एक और है रिलेशन की, रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। देखो इसका क्या होता है, क्वेश्चन कोई रेडियन में दे देंगे, बोलेंगे कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जब अगर रेडियन दिया होगा, मान लेते ये रेडियन है, तो रेडियन की वैल्यू हमारे पास होती है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। बस ये फॉर्मूला याद रखो, ताकि इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना जो ट्रिग्नोमेट्री की, वो आपको एक्सप्लेन कर, फॉर्मूले सारे बता दिए। अब हमारा काम क्या है, क्वेश्चंस, जो हमारा मेन काम है वो हम करेंगे। ठीक है,
तो बस फटाफट फिर क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन वही है कि हम ट्रायंगल यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया यहाँ पर, लेट से बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ मैंने थीटा बना दिया। अब कॉस थीटा 5/3 है, तो कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनस। तो बेस कितना हमारे पास हो गया 5 और हाइपोटेनस होगी 13। तो क्या मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, यस। तो ये हमारे पास बड़ा निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, ट्रिपलेट होते हैं। देखो 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू वॉट, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25। तो 144 प्लस 20 169 ही होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर 12 हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या वैल्यू होगी। तो टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखो। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती है, टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट हमारे पास, हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करेंगे मतलब तो कितना आएगा, 144/25। फिर पूछा गया है कि सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा मतलब कि सेक थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, विच इज वॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया 5/13, तो मैं इसका अगर उल्टा करूंगा तो 13/5 हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों को मैं यहाँ पर ऐड करूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा मतलब 144/25 प्लस 169/25। तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो जब मैं 3 ऐड करूँगा यहाँ 1 आ जाएगा, तो 3, तो 313/25 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन क्या दिया, 1। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आता है, सिंपल सा प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था, यूज़ करो पुट करो, ईजी है। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप बहुत सीरियस हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ही मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर भी सेम चीज एंगल वाला है। अब देखो यहाँ पर साइन 3a इज इक्वल टू कॉस 30 माइनस ए लिखा हुआ है, वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल और ऑप्टिस एंगल मैंने बताया नहीं, बट बता देता हूँ। एक्यूट एंगल हमारे पास क्या होता है कि इट इज लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से कम है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और जो 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, ऑप्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑप्ट्यूस एंगल। तो एक्यूट एंगल मतलब जो भी एंगल निकलेगा ए हमारे पास है वो 90 से कम होगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो मुझे यहाँ पर पहले ए की वैल्यू निकालनी है, फिर मुझे यहाँ पर इक्वेशन में पुट करनी है सबकी वैल्यू। तो देखो पहले ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर साइन 3a इज इक्वल टू वॉट, कॉस 30 माइनस ए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कॉस ए का जो रिलेशन है अगर साइन से निकालूं तो साइन 90 माइनस ए के बराबर होता है। क्या होता है, साइन 90 माइनस ए। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस ए, तो मतलब अगर मैं साइन के अंदर 90 माइनस 3a लिख दूँ यहाँ पर, इमेजिन करो, ठीक है। तो मैं कर तो सकता हूँ ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा कर दूँ, ये लिख दूंगा कॉस, कॉस 90 माइनस ए को मैं चेंज करता हूँ, इसमें चेंज हो जाएगा। देखो ये भी पता है हमको कि कॉस 90 माइनस ए को भी हम साइन ए में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन 3a को मैं ऐसे लिखता हूँ, कॉस 90 माइनस 3 है, कि उसको चेंज करेंगे तो साइन थीटा ही हो जाएगा। और इक्वल टू कॉस 30 माइनस ए। ये मैंने क्यों किया, बिकॉज दोनों तरफ मुझे RHS LHS में कॉस लाना है, तो दोनों के एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ दोनों के एंगल बराबर होंगे तो 390 माइनस 3a इज इक्वल टू वॉट, 30 माइनस ए। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 2a इज इक्वल टू वॉट, 60। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। और हमको पूछा गया कि एक्यूट है 90 से कम, तो यस a की वैल्यू 90 डिग्री हो, 30 डिग्री। बट आंसर तो नहीं आया क्योंकि आंसर यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जब पुट करेंगे तो कॉस कोसेक 30 डिग्री प्लस में टेन स्क्वायर 2 × 3 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ सबका सॉल्यूशन करेंगे तो कॉट कोसेक 30 की बात कब करते हैं, जब साइन 30, साइन 30 हमारे पास क्या होता है 1/2। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा 4, प्लस के अंदर टेन स्क्वायर 60, टेन 60 होता है √3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, माइनस के अंदर देखो यहाँ पर कॉट स्क्वायर 30 है, तो कॉट 30 वाली होती है हमारे पास कितनी, देखो कॉट 30 होती है हमारे पास √3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, 3 से 3 कैंसिल और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो क्या क्या यूज हुआ, एक तो ये वाला फॉर्मुला यूज हुआ, उसके बाद हमको यहाँ पर सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी कैसा भी टीचर हो यही कराएगा, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई मेथड नहीं शॉर्टकट, आपको ऐसे ही कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90 प्लस ए डिवाइड बाय सेक 270 माइनस ए प्लस 270 माइनस ए प्लस डिवाइड बाई ए। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ यूज होगी, एक तो सिंप्लीफिकेशन का जो मेथड है वो क्या होता है, बोर्ड मास वाला, तो उसके हिसाब से हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम ब्रैकेट की बात करेंगे, तो दो दो ब्रैकेट हैं,
और उसके अंदर देखो क्या है, पहले पहले एंगल्स को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट देख रहा है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो cos 90 प्लस ए मतलब हमारे पास ऐसे यहाँ बना हुआ है। तो मैं इधर जा रहा हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आता हूँ तो हमारे पास सिर्फ साइन थीटा और कोसाइक थीटा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ साइन ए, ठीक है, डिवाइड बाय हमारे पास सॉरी सेक 270 माइनस ए। 270 माइनस ए मतलब हमारे पास यहाँ से इधर जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जब मैं इधर आऊँगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। तो सेक थीटा पॉजिटिव होगा तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास हो गया नेगेटिव। नेगेटिव देखो साइन सेक का चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कोसेक ए में चेंज होगा। क्यों होगा चेंज, क्योंकि हमारे पास ये चेंजिंग लाइन है कौन सी, वाई एक्सिस। नाउ ये हमारे पास क्या हो गया, पहला वाला सॉल्यूशन। प्लस के अंदर सेकंड साइन 270 प्लस ए। तो 270 प्लस ए हमारे पास क्या जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 270 प्लस ए, तो हमारे पास चेंज तो होगा कॉस में, बट यहाँ पर नेगेटिव का कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिवाइड बाय कोसेक 630 माइनस ए। अब देखो 630 माइनस ए के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो मैंने यहाँ बताया नहीं। देखो कि यहाँ पर एक हमारे पास पढ़ते हैं 360 n प्लस एक्स। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, तो 360 प्लस एक अगर मैं एक्स करूँ तो यहाँ पर जो 360 है ना, कौन सा वाला एंगल, ये वाला, यहाँ से अगर प्लस जा रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अगर ये हमारे पास यहाँ पर कॉस 360 n माइनस एक्स लिखा होता तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस एक्स ही होगी, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है। और अगर इमेजिन करो साइन 360 n माइनस एक्स लिखा हुआ हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू माइनस टाइम्स हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। देखो ये जो चीज़ें वैल्यू है ना 360 n मतलब 360 का कोई मल्टीपल होगा, उससे हमको मतलब नहीं है, उसमें क्या भी एक्स प्लस करे तो वो। तो अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो 360 का मल्टीपल वाला क्वेश्चन है। कैसे, ये 630 है। अब 360 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टाइम जब मल्टीप्लाई करूँगा 720 आएगा। 720 में कितना माइनस करूँ तो हमारे पास 630 आ जाए। तो ऐसा कर सकते हैं कि अपन 70 प्लस 90 माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। 90 में माइनस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, तो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास क्या रहेगा, कोसेक 630 माइनस ए, इसके अंदर हो जाएगा हमारे पास कोसेक 360 इंटू 2 माइनस 90 माइनस ए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो हमारे पास यहाँ पर इस फॉर्मूले को चेंज करके 360 इंटू 2 माइनस टाइम्स ऑफ 90 प्लस ए ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोसेक का क्या हो जाएगा, 360 में जब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में। तो माइनस कोसेक 90 प्लस ए। अब कोसेक 90 प्लस ए वापस देखो तो 90 प्लस ए मतलब इधर जा रहा हो तो कोसेक क्या पॉजिटिव हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा हमारे पास चेंज होके सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक ए। तो सेक ए इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव का हो जाएगा, बिकॉज 90 में मैं +1 कर रहा हूँ तो माइनस टाइम्स ऑफ सेक ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस टाइम्स ऑफ सेक ए, ठीक है। तो ये चलिए वैल्यू होगी। अब इनके सॉल्यूशन करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा साइन ए डिवाइड बाय कोसेक ए प्लस में कॉस ए डिवाइड बाय सेक ए, क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है। अब साइन अपॉन कॉसेक करूँगा तो हमारे पास आएगा ये साइन स्क्वायर है। यहाँ पर जब करूँगा तो कोसेक स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी कंप्लीटली उसकी बेस है। तो देखो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि सिंपल सा चीज़ है कि कोई भी दो एंगल दिख जाए कॉस साइन थीटा के, दोनों को सम करके देखो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कॉस 9 प्लस साइन 81 है तो 81 प्लस 9 करूँ 90 आ रहा है, यस। तो मैं क्या यहाँ पर कॉस 9 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 81 ऐसे लिख सकता हूँ। कॉस मतलब देखो, मतलब कॉस 9 डिग्री को मैं कॉस 90 माइनस 81 लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कॉस 90 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन एक्स विच इज साइन 81। तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 81 प्लस आ जाएगा साइन 81 अपॉन में भी करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ आएगा देखो सेक 99 डिग्री है, ठीक है। सेक थीटा और कोसेक थीटा के बीच में भी रिलेशन वही बनता है, सेम टू सेम क्या 90 डिग्री वाला। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो कोसेक 81 डिग्री प्लस में कोसेक 81 डिग्री। नीचे देखो जब बात करते हैं डिनोमिनेटर में तो देखो साइन 56 36 56 तो 36 जब ऐड करेंगे तो 90 हो रहा है। तो इसका मतलब दिस इज 9 साइन 56 और यहाँ पर देखो सेक 34 है, तो सेक 34 को मैं चेंज करूँगा तो हमारे पास कोसेक कहाँ आ जाएगा, तो कोसेक
और कोसेक आ जाएगा 34 की, जब मैं 80 में से माइनस करूँगा तो 56 आएगा, ठीक है। प्लस के अंदर वापस कॉस 25, अब कोसेक को मैं सेक में चेंज करूँगा 35 आ जाएगा, बिकॉज 65 25 90 होता था। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास सेक 25। अब साइन को सेक कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा सेम एंगल में, तो मतलब साइन मल्टीप्लाई बाय 1/sin, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, दोनों 1 आ जाएगा। यहाँ भी दोनों 1 आ जाएगी। और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन 81 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ कोसेक 81, कोसेक करना पड़ेगा ना, ठीक है। अपॉन में आएगा 2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा, 2 बार आ जाएगा। अब ये साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कोसेक एक्स, तो हमारे पास क्या भी वैल्यू 1 होगी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, टोटली 1 हो जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा इसका आंसर 1, मतलब 2 उसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर। इजी क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ वापस एक एंगल वाला प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सब वैल्यूज पुट करनी है हमको। तो 10 30 का स्क्वायर मतलब 10 30 हमारे पास 1/√3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। प्लस के अंदर साइन 91 होता है, इसका स्क्वायर 1। फिर कॉट 60 हमारे पास होता है, क्या होता है देखो, कॉट 60 1/√3 होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 प्लस साइन 30 हमारे पास कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। cos 45 का स्क्वायर बताया 1/√2 का स्क्वायर 1/2, अपॉन के अंदर साइन 60 एंड cos 60। तो साइन 60 कितना होता है हमारे पास देखो, √3/2, ठीक है। cos 30 तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos 30 √3/2 माइनस में cos 60 1/2 और साइन 30 ये आ जाएगा, ठीक है। ऊपर सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं टिपिकली करूँ तो बस एलसीएम निकाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो 1/3 प्लस 1/3 2/3 और 2/3 प्लस 1 प्लस 1/8, अपॉन के अंदर देखो क्या आएगा यहाँ पर 3/4 माइनस 1/4। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी, इसको देखो 3 × 8 कर दूंगा, ठीक है। 8 2 जा 16 प्लस 8 यहाँ पर आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये देखो 4 इससे कटेगा 2 टाइम, ठीक है। ऊपर देखो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, नीचे देखो मैं कर दो 4 12 कर देता हूँ, ऊपर जाएगा देखो 16 प्लस 24 27 हो जाएगा। अब और कट सकता है तो ये 9/4, तो 9/4 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आपको बस ये सब वैल्यूज याद होनी चाहिए, आंसर आराम से हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, प्योरली हमारे पास प्रॉपर्टी बेस है, तो अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है, याद करो पहले। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें क्या करते हैं हम एलसीएम निकालते हैं और फिर इसकी प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। तो देखो जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर जब पहले वाली बात करेंगे तो पहले मैं cos थीटा 1 प्लस cos थीटा सेम टू सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ cos थीटा आ जाएगा, तो हमारे पास 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा, पॉन के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 तो है ही, प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा अपॉन के अंदर cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। यहाँ पर देखो 2 2 आ जाए, 2 कॉमन लूँगा तो 1 प्लस cos थीटा वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। अब नीचे वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 2 इंटू cos थीटा आ जाएगा, 2 अपॉन cos थीटा आ जाएगा, और 1 अपॉन cos थीटा कितना होता है सेक थीटा होता है, तो 2 सेक थीटा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा, आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और सिंपल सा एलसीएम निकालना है। सेवंथ क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो देखो ये हमको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे बताता हूँ मैं आपको। अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअल में हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है। कैसे, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। फिर उस रिलेशन से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में कुछ साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। फिर हमको यहाँ पर बराबर या इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहले मैं अगर इन सब के बीच में रिलेशन निकालूँ तो मैं देखो यहाँ पर 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिलेशन निकालूँ, तो यहाँ पर देखो सेपरेट बना सकता हूँ। कैसे, या मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर 2ab रखूँ और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखूँ, तो जो क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड प्लस में आ जाएगा हमारे पास 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पास 4 की ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ये तीनों का रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से क्या साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू इस वाली इक्वेशन पुट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आरएचएस में अगर ये चीज़ आ रही है तो हमको ध्यान पड़ जाएगा थीटा की वैल्यू यही है। अब थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ से निकालूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के अंदर 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सब बात कर रहे हैं हम एलएचएस की। यहाँ थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो एलसीएम लेंगे तो नीचे तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर देखो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर मतलब ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ऊपर देखो 2 से मतलब कट जाएगा 2, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये यहाँ कट जाएगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये हमारे पास आर एच एस के बराबर है जो हमने यहाँ पर प्रूफ करना है। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूँ, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द एक्सप्रेशन कॉट ए बाई बी प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू वॉट। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा नहीं काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, देखो कॉट को मैं 10 में चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं कॉट को 90 माइनस बीटा लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर कि 10 भी लिख सकता हूँ, यस। तो अगर कॉट को मैं यहाँ पर कॉट ए को मैं अगर चेंज करूँ तो 10 भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ये तो चीज़ है ही। और यहाँ पर देखो ये चेंज करने से पहले मेरे को पता है कि कॉट ए है लिखा हुआ, ठीक है, चलो कॉट बी लिख देता हूँ पहले। अब यहाँ से कॉट बी के, तो यहाँ से रिलेशन निकालू बी का, तो 90 माइनस ए लिख सकता हूँ क्योंकि हमको पहले रिलेशन इसलिए दिया हुआ था कि 90 माइनस ए लिखें। अब कॉट 90 माइनस ए किस में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 ए। तो हमारे पास कॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ए प्लस के अंदर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस के अंदर जब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 90 माइनस ए, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, यस। अब इक्वल टू देखो कॉट ए है हमारे पास, कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। और जब नीचे हमारे पास 10 आएगा तो ये साइन ए अपॉन आ जाएगा, तो ऊपर ज़्यादा जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। प्लस के अंदर देखो यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस में 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, थोड़ा सा एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर है। तो हमारे पास अभी तो आंसर तो आ नहीं रहा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए को मुझे चेंज करना पड़ेगा, किसमें, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन के अंदर साइन स्क्वायर ए। जब ये चीज़ करूँगा तो हमारे पास क्या वैल्यू, 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो मेरे को तो देखो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व करते रहो, कोई ऑप्शन नहीं रहा हमारे पास, बचा नहीं है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो यहाँ पर एक्चुअल में देखो यहाँ पर एक मिस्टेक तो कर दी हमने, वापस कर लेते इसको। थोड़ा सा मिस्टेक ऐसे करी कि ये 1 किया तो एलसीएम तो लिया नहीं हमने, तो यहाँ पर प्लस में साइन स्क्वायर ए होगा। तो प्लस में जो साइन स्क्वायर ए होगा कॉस स्क्वायर एक्स के अंदर, तो ऊपर जो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर ए। हमारे पास क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, कोसेक स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दिस इज लाइक 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो हमारे पास सिंपल सा है कि 10 90 माइनस, ये भी बोर्ड मार्क्स जैसा है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते ऊपर। तो 90 माइनस 10 को जब चेंज करेंगे तो कॉट में हो जाएगा, तो 90 में से चेंज हो रहा है ना, 90 माइनस है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का कॉट ए। ठीक है, प्लस के अंदर कॉट 90 माइनस ए। ठीक, कॉट 90 माइनस ए मतलब वापस 10 में चेंज कर दूंगा, 10 ए। ठीक है, तो 10 ए हो जाएगा ये। ओके, नाउ इन दोनों का क्या है हमारे पास, कंबाइनली स्क्वायर है अपॉन के अंदर 2 टाइम्स ऑफ सेक 9 मतलब 90 माइनस 2 ए लिखा हुआ है। 90 माइनस 2 ए मतलब वापस पॉजिटिव में आ रहा हूँ, और सेक का चेंज होगा किसमें, 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक
स्क्वायर 2a। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले को मुझे इस्तेमाल करके यूज़ करना वैल्यू। तो कॉट की वैल्यू हो जाती है, देखो कॉस ए अपॉन साइन ए। टेन ए की वैल्यू है साइन ए अपॉन कॉस ए, इनका होल स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर 2a। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कितना, साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये पूरा होल स्क्वायर में है 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर 2a। यहाँ पर ऊपर जो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं स्क्वायर को क्या करूँगा, ऊपर लेकर आ जाऊँगा। तो यहाँ आएगा, देखो कितना आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर ए फिर सेक्स स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर ए, और या चलो मैं ऐसा करता हूँ, उसको कॉस साइड में ही रहने देता हूँ, तो मैं नीचे ले देता हूँ साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मैंने इनको नीचे रखा। ठीक है, ये नीचे वाली जो चीज़ है ना, ये नीचे वाली चीज 2 टाइम्स है कॉस सेक 2a आ जाएगा। तो इसको मैं क्या चेंज कर देता हूँ, साइन 2a का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब साइन 2a की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, साइन 2x की, द 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए, इन दोनों का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका भी क्या स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4। नीचे हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो 9th क्वेश्चन में हमने कंप्लीट कर दिया। हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। यहाँ क्या दिया हुआ है, हमको सबकी वैल्यू पता करनी है, जहाँ पर ए की वैल्यू हमको ये दी हुई है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कॉमन चीज़ें निकालूँ तो शायद कॉमन चीज़ निकाल के हम इसका सॉल्यूशन कर सकते नहीं कर सकते, चेक करना पड़ेगा। ऊपर वैल्यू पुट करे तो दिक्कत नहीं है, बस और फास्ट करे तो। चलो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो कॉस 2a मतलब कॉस 60 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 1/2 प्लस में कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस 30 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3/4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2a विच इज 60 विच इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए विच इज 30। ये हो जाएगा वैल्यू अपॉन के अंदर साइन 2a मतलब साइन 60 कितना होता है हमारे पास, √3/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय साइन 2a 60 √3/2 √3/4 आई थिंक। ठीक है, मतलब √3/2 ही होगा कि स्क्वायर नहीं है। अब देखो ये सबका सॉल्यूशन करना है, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, 4/2 हो जाएगा ये, तो हमारे पास 2 माइनस √3/2 अपॉन के अंदर क्या आ जाएगा, √3/2 माइनस में आ जाएगा √3/4। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 आ जाएगा, ये 4 माइनस √3 अपॉन के अंदर यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 2√3 माइनस में आ जाएगा कितना, √3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस √3/2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में √3 आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना, वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन √3। अब अगर ये वैल्यू दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही तो उसको क्या सोल्यूशन कर सकता हूँ, कैसे, मैं इसको 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 4 जा 8 माइनस 2 टाइम, तो हमारे पास क्या आंसर, ये दिख रहा है आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस दैट गिवन इज 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई, 45 दी हुई। अब थीटा की वैल्यू 45 दी हुई है, तुमको वैल्यू पता करनी है इसकी। तो देखो जब मैं 1090 में से 45 माइनस करूँगा तो 1045 आ जाएगा, और 1045 वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट 0 नहीं होगी, कैसे, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो रही तो यह -1 भी रह रहा है ना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, -1 इसका आंसर आ जाएगा। 12th की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस। अब ये प्योरली कंसेप्चुअल या फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला नहीं आता तो आपसे नहीं होगा। तो देखो क्या कहता है, पहले साइन 7x माइनस साइन 5x, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 7 प्लस 5x अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई बाय कॉस हमारे पास 7x माइनस 5x अपॉन में 2। ठीक है, और इसके आगे माइनस लगाओ तो माइनस लगा सकते, तो ये जो प्लस किया ना हमने, ये प्लस तो हो जाएगा पीछे, माइनस हो जाएगा पीछे मतलब आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है इसका फॉर्मूला। फिर बाद में इसको डिवाइड करेंगे किससे, इस पूरे को डिवाइड करेंगे हमारा cos 7x प्लस 5x, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 cos 7x माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है, फिर इसके अंदर माइनस के अंदर सेकंड वाला पार्ट क्या है, cos 6x प्लस माइनस cos 4x,
तो ये दोनों के बीच में माइनस आ रहा है, तो जब माइनस आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस में तो साइन साइन प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 और साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ माइनस आगे आ गया, ठीक है, यहाँ भी माइनस इनके आगे लगा, डिवाइड बाय अंदर क्या हुआ, तो साइन एक्स प्लस 4x है, तो वापस 2 टाइम्स ऑफ 6x प्लस 4x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स 6x माइनस 4x अपॉन 2, ठीक है, ये हमारे पास चीज़ होगी। तो बस सबको सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ऊपर देखो यहाँ क्या आएगा, पहले 2 टाइम्स ऑफ साइन, इन दोनों को देखो जब माइनस करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस 7 दिया जाएगा हमारे पास 12, तो 6x आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड बाय हमारे पास किसके साथ है कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस 12, तो 6x आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय कॉस x, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस का माइनस हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन 5x देन साइन x, दिस इज डिवाइडिंग बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन 5x और यहाँ पर आ जाएगा कॉस x, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो साइन x कॉस 6x अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ कॉस x कॉस x कॉस 6x मतलब प्लस में, फिर आ जाएगा वापस साइन 5x साइन x अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ साइन 5x कॉस x, 5x से 5x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन 6 से 6, साइन x अपॉन कॉस x हमारे पास 10x के बराबर होता है, ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ पर भी 10x हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 10x हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1045 प्लस 4 अपॉन रूट 3 सेक 45, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, 4 अपॉन रूट 3 सेक 30 मतलब कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 हमारे पास क्या 1/2, 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/√3, तो रूट 3 प्लस 8 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 प्लस 8 अपॉन रूट 3 हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, यस, तो ये एक है माइनस कॉट कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट 4, ठीक है, तो इट कैन बी सॉल्वेबल, ठीक, कैसे, इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉट की पावर 4 थीटा को मैं लिख दूंगा कॉट 2 थीटा माइनस कोसेक 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट स्क्वायर 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है ना, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना, एक स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, प्लस के अंदर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ से क्या करूँगा मैं कि ये चीज़ कॉमन ले लूँगा और यहाँ पूरे का 1 कॉमन ले लूँगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉट कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस के अंदर 1। अब देखो इन दोनों की वैल्यू -1 होती है, -1 होती क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला पड़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो जब 1 होगी तो मैं ऐसा अगर माइनस करूँगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन क्या बताए, 7 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, तो हमको टेन थीटा की वैल्यू करनी है, सिंपल सा चीज़ है कि 7 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, प्रॉपर्टी यूज़ करिए, तो 7 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, 7 में से 3 माइनस करूँगा तो 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, 3 इसमें से जाएगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और साइन थीटा 1/2 के बाद जब थीटा की वैल्यू 30 हो जाती है, थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी, 10 30 कितना हो जाएगा 1/√3, तो सी इज द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या लिखा, इफ एक्स इन बी इज दिस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो देखो यहाँ पर एक्स अपॉन ए की वैल्यू मतलब अपॉन बी ए प्लस वाई अपॉन बी की 2/3 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास ए इंटू कॉस क्यूब एक्स थीटा अपॉन में ए, ओके, इसकी पावर 2/3 है, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बी इंटू साइन क्यूब 3 अपॉन में बी, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2/3, ठीक है, यहाँ से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, अब cos 3 की पावर 2/3 क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और cos की पावर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सेम टू सेम साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, प्रॉपर्टी है, सिंपल सा चीज़ है। 18 क्वेश्चन बात करेंगे,
अब लिखा हुआ यहाँ पर क्या देखो, साइन 67 और साइन स्क्वायर 23 लिखा हुआ है। तो सिंपल सा चीज़ है कि ये 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 67 प्लस 1, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ये लिख रहा हूँ मैं कॉस स्क्वायर 67, बिकॉज 67 प्लस 23 क्या कर देगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं 23 को ऐसे ले सकता हूँ साइन 90 माइनस 23, और साइन 90 माइनस 23 का क्या चेंज हो जाता है, कॉस में हो जाता है 23 67। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड बाय किससे किया हुआ हमारे पास, 5 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 13 माइनस 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 13, क्योंकि 13 प्लस 73 77 हमारे पास क्या हो जाएगा 90, और वही है 77 को क्या लिखते हैं 90 माइनस 13, तो कॉस 19 90 माइनस 13 क्या हो जाएगा साइन 13, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका मतलब 2 हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू 1 तो 5 हो जाएगा। तो देखो 2 प्लस 1, ये 5 माइनस 2, ये 3/3, हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा 1। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे, इवैल्यूएट दिस। देखो पाई आ गया, पाई की वैल्यू पाई/6 मतलब 180/6, 180/6 मतलब 30 डिग्री, तो 1/2 प्लस में कॉस पाई/3 मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मतलब देखो कॉस कितना 60 कितना था हमारे पास 9/2 माइनस 10 पाई/4 मतलब 180 को 4 से डिवाइड करूँगा 45 आएगा, 45 का क्यूब। तो देखो 10 45 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस में आएगा देखो कोसेक पाई/2। अब साइन पाई/2 कितना था 1 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का स्क्वायर क्या, ये कट जाएगा, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इजी क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन बात करेंगे, द वैल्यू ऑफ साइन 39 अपॉन कॉस 51। तो साइन 39, 51 प्लस 39 करूंगा ऐड तो वही 90 डिग्री हो जाएगा, तो मैं 50 कॉस को लिख सकता हूँ सर 39 कॉस 59 को यस, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का सम करूंगा तो 90 हो जाएगा, इन दोनों का सम करूंगा तो 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कट जाएगा आपस में, क्योंकि टेन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा, ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, तो बचा के 1045, तो हमारे पास क्या रहेगा ओनली 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर 21 प्लस ये, इसको मैं चेंज करूंगा यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर 21 हो जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 3 हो जाएगा, बस यहाँ पर आएगा 1 1 प्लस 2 3 3 माइनस 3 0, इजी क्वेश्चन। 21, अगर 10 की वैल्यू ये ए की वैल्यू है बी की वैल्यू है, देन क्या रिलेशन बन रहा है, तो देखो यहाँ पर 10 ए का ले देता हूँ 11 डिग्री इंटू 10 29 डिग्री इज इक्वल टू वट, अभी इक्वल टू नहीं कर रहा मैं, कॉट 61 कॉट 79। देखो इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ मैं कि यहाँ पर ऐसा है कि RHS में देखते हैं ना, जैसे RHS में तो इसका 61 के अंदर मैं क्या ऐड करूँ 29 ऐड करूँगा अगर, तो 90 डिग्री हो सकता है, तो यहाँ पर 10 29 हो सकता है, यस यहाँ पर 79 है, तो क्या यहाँ 10 टाइम्स ऑफ 11 हो सकता है, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या 2 टाइम्स है, तो मतलब जो B है ना हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ A है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, तो बस देखो यहाँ पर खत्म कर लिया, 21 क्वेश्चन हमने लमसम 20-21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दो, या टेलीग्राम चैनल है वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लो, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब मेरा ये कहना आपसे ये है कि देखो जितने मैंने फॉर्मूले कराए हैं, जितना मैंने एक्सप्लेनेशन कराया वो आपके नोट्स में लिखा दो, क्योंकि बिना फॉर्मूले आप नहीं कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूले थे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उस वीडियो में क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि टावर्स वाली बात करते हैं वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।